तो भाई अभी मार्केट तो अपने ऑल टाइम हाई पर है। आप चाहे निफ्टी को देख लो, बैंक निफ्टी को देख लो, जो भी मेजर इंडेक्स है, हर दिन नए नए हाइज बनाए रहे। हम लोग आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन हमारे स्टॉक्स के साथ क्या हो रहा है, हमारे पोर्टफोलियो के साथ क्या हो रहा है, वो तो आएगा, आपको पता ही होगा भाई। पोर्टफोलियो तो हर दिन नीचे एक नया लो बनाता जा रहा है। अगर आपने ग्रोथ को चेज कर रखा है, आपने बना कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ले रखा है, अगर वहाँ आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, तो आप भी वही मेरी वाली सेम फीलिंग होगी कि यार मार्केट तो बहुत ऊपर है और पोर्टफोलियो में बहुत ही नीचे हम देख रहे हैं अभी पोर्टफोलियो को। तो भाई ये बहुत कॉमन है, खासकर अगर आप बहुत ही बिगिनिंग फेज में हो ना, ये मिड कैप और स्मॉल कैप वाली जर्नी में अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है इस वाले सेगमेंट में इन्वेस्ट करना, तो आपको काफ़ी थोड़ा डर भी लगेगा, थोड़ा नयापन भी लगेगा कि यार जहाँ कंपनीज बहुत अच्छी हैं, जहाँ कंपनीज का बिजनेस बहुत अच्छा है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी में हार्डली कहीं कोई कमी है, लेकिन मार्केट ऐसे उसको परफॉर्म, ऐसे उसको है ना कि रिवॉर्ड करा इस तरह से कि यार स्टॉक प्राइस इतना नीचे आ गया, अच्छे नंबर्स पोस्ट करने के बाद भी आपको टॉप से 20% 30% का ड्रॉ डाउन ऑलमोस्ट हर एक अच्छी कंपनी में मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली ऐसे टाइम में यार थोड़ी बहुत वो होना है कि टेंशन भी होती है कि यार अच्छी कंपनीज पिक की है, अच्छे स्टॉक्स पिक किए हैं और उसके बाद पोर्टफोलियो का ये हाल है। तो इससे बढ़िया तो मेहनत करो ही मत। क्यों इतनी मेहनत करनी है, क्यों इतने नंबर्स ट्रैक करना है, इतनी सारी वो है कि हार्डवर्क करना है एंड देन फिर रिजल्ट ये मिलेगा हमें। तो ये बहुत ही कॉमन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई मार्केट में जो ये टाइम है ना, यही बेस्ट टाइम होता है पैसे डिप्लॉय करने का। जब हमें ये लगने लगे कि यार मार्केट तो बहुत खराब हो चुका है, कोई मतलब ही नहीं है मार्केट में रहने का, कोई अच्छे स्टॉक्स पिक करने का कोई रिवॉर्ड मिलता ही नहीं है मार्केट में, कोई मतलब नहीं है कि हम इतना हार्डवर्क करें, इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करें, फिर अच्छी कंपनीज पिक करें, एट दी एंड कंपनीज तो माइनस में ही जानी है, पोर्टफोलियो माइनस में ही जाना है, लॉस ही होना हमें, तो हम मार्केट से निकल जाते हैं या फिर मार्केट एक अच्छी जगह नहीं है। जब भी ये थॉट्स आने लगे हमारे माइंड में, तो एक सबसे बेस्ट टाइम होता है, वो एक बिल्डअप होता है मार्केट को वापस से टर्न करने का। जब ऐसे सेंटिमेंट्स बनने लगे ना रिटेल पब्लिक के बीच में, वो एक आप समझ लो कि बिल्डअप हो गया है कि अब मार्केट यहाँ से टर्न कर सकता है नियर फ्यूचर में। और अगर ऐसा हुआ ना, तो ये एक सबसे बेस्ट टाइम साबित होगा जब भी हम हाइंडसाइट में देखेंगे। जब आप देखोगे कि यार ये जो महीने थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हो सकता है जनवरी फरवरी में मार्केट नीचे रह जाए, कि यार उस समय अगर पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आज इतने पैसे बन गए होते, आज इतना मेरा स्टॉक इतना हो गया होगा। तो अगर अभी सबसे पहले बात तो ये है कि आपके पास अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, या जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका, अच्छी कंपनीज है, आप कंपनीज को ट्रैक करते हो, आपको नंबर्स वगैरह पता है, आपको बिजनेस पता है, आपको सब कुछ पता है उनकी कंपनीज के बारे में, तो पहली बात तो ये करनी कि आपको डर के मारे सेल नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती यही होगी, क्योंकि कल को जब मार्केट टर्न कर जाएगा, मार्केट अच्छा हो जाएगा, फिर से सेंटीमेंट्स अच्छे हो जाएंगे, तो जो अच्छी कंपनीज है जिन्होंने नंबर्स वगैरह अच्छे पोस्ट किए, वो आपको सबसे पहले ऊपर जाती हुई दिखेगी। और तब फिर आपको बहुत ही तगड़ा रिग्रेट होगा कि यार ये पोर्टफोलियो तो मेरे स्टॉक, ये स्टॉक तो मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा था, इस बाइंग प्राइस पे था, आज ये 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, और मैं बस वो है कि डर के मारे सेल कर दिया और बस देख ही रहा हूँ इनको बढ़ते हुए। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में ठीक है आपको ये 20% 30% बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर नीचे आते हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनकी खासियत ये भी तो है कि जब कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी तो बिजनेस चाहे 10% ही बड़ा हो, लेकिन कंपनी आपको 100% 200% की रिटर्न्स भी दे सकती है। यही तो मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर लोग इसीलिए तो लेते हैं ना, कि भाई नीचे आता है ठीक है 20% 30% 50% तक भी हमें ड्रॉ डाउन देखने को मिल जाता है, लेकिन जब बढ़ेंगे स्टॉक्स तो आपको 2-3 गुना भी एक साल में होते हुए देखने को मिल जाएंगे। पास्ट में बहुत सारे स्टॉक्स ने ऐसा किया है। तो अगर यहाँ से मार्केट टर्न करता है या जब भी टर्न करेगा, जो अच्छी कंपनीज आप अभी होल्ड कर रहे हो, वो अगर आपने अभी सेल कर दिया, तो बहुत ही ना कि काफ़ी बढ़िया रिग्रेट होने वाला है कि यार क्यों सेल कर दिया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डर के मारे सेल नहीं करना, बस अच्छी कंपनीज पिक करके आपको रखनी। यूँ नहीं कि आपने कंपनी कोई भी घटिया कुछ भी चूज कर रखा है और आप इस वाले फॉर्मेट में आ जाओ कि यार मैं तो सेल नहीं करूंगा, फिर तो बहुत ही गलत हो जाएगा। क्योंकि अच्छी कंपनीज फिर भी वो है कि रिबाउंड कर जाएगी, अच्छी कंपनीज फिर से वापस आ जाएगी, लेकिन जो खराब कंपनीज हैं उनमें कोई गारंटी नहीं कि भाई ग्रोथ फिर से आएगी, मेन तो बिजनेस में ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, और उसके बाद फिर स्टॉक प्राइस ऊपर आएगा या नहीं आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कंपनीज अच्छी है, नंबर्स वगैरह सब कुछ अच्छे हैं, तो जब भी मार्केट अच्छा होगा, सेंटीमेंट्स अच्छे होंगे, तो कंपनीज का स्टॉक प्राइस भी ऊपर आना ही है। तो पहली बात तो ये कि आपको डर के मारे सेल नहीं करना है। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास नए पैसे हैं मार्केट में लगाने को, आपको कुछ वो है कि बहुत टाइम से पैसे, एक्स्ट्रा पैसे जो बैंक अकाउंट में पड़े, ऐसा ना हो कि यार आप लोन लेकर ही शुरू हो जाओ, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसे आपके अकाउंट में पड़े थे, आपको बस डिप्लॉय करने थे, आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे थे, तो इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता। ठीक है, आपको हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने और थोड़ी प्राइसेस नीचे आते हुए देखने को मिल जाए कि यार आप आज 100 रुपये पर बाय करते हो सकता है आपको उसमें 90 रुपये 80 रुपये भी देखने को मिल जाए। लेकिन ये नहीं कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। अगर आप इसमें रह गए कि यार मैं तो एकदम ही लो पे खरीदूंगा, एकदम ही वो है कि बॉटम बन जाए उसके बाद बाइंग करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि यही बॉटम हो, भाई आज का जो हो गया वो हो गया, तो हमें कुछ नहीं पता ये बॉटम कब बन रहा है। तो अगर आपके पास अभी पैसे हैं मार्केट में डिप्लॉय करने को, अच्छी कंपनीज पिक कीजिए, अच्छे स्टॉक्स पिक कीजिए। आपको थोड़ी ठीक है, थोड़ी मेहनत, थोड़ा हार्डवर्क करना होगा कि भाई थोड़े नंबर्स के लिए गो थ्रू कीजिए, भाई कैसे Q2 के नंबर्स आए हैं कंपनीज का। अभी जस्ट रिजल्ट सीजन खत्म हुआ, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि जस्ट उसके बाद ही मार्केट में ऐसा एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है।
तो जिन कंपनीज के अच्छे नंबर्स हैं, आगे का आउटलुक अच्छा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव है, कंपनीज कैपेक्स वगैरह कर रही है, कंपनीज में वो है ना कि ग्रोथ का आउटलुक हमें नजर आता हो, तो वैसी कंपनीज आपको पिक करनी है और पैसे डिप्लॉय कर देने हैं। एंड होपफुली अगर मार्केट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है अगले 2-3-4 सालों में, 2-3-4 महीनों में, 4 साल तो बहुत हो जाएगा, 2-3-4 महीनों में अगर मार्केट हुआ है कि यहाँ से रिकवर कर जाता है, तो अगले 1 साल में आप बहुत ही अपने लिए थैंकफुल होगे कि आपने इस टाइम में ये डिसीजन लिया था मार्केट में पैसे लगाने का। तो अगर अभी पैसे हैं डिप्लॉय करने को, एक्स्ट्रा पैसे जो कि आपको अगले 2-3 साल के नहीं चाहिए, उससे आप वो है कि होल्ड करके मत बैठिए, लगा दीजिए। दिस इज द बेस्ट टाइम। हो सकता है कि मार्केट बहुत जल्दी रिकवर कर जाए, क्योंकि जब भी ऐसे सेंटीमेंट्स बन जाते हैं, जैसा मैंने आपको कहा ना कि अभी आप अगर रिटेल पब्लिक का थोड़ा सेंटीमेंट्स देखोगे तो सब थोड़े बहुत डरे हुए हैं, सबका थोड़ा वो है कि ये कॉन्फिडेंस शेक हो रखा है, पोर्टफोलियो भी थोड़ा नीचे आ गया है, तो सबका ये है कि भाई एक बार बाइंग प्राइस पे आए कैसे भी करके, मैं थोड़ा इधर उधर करके मार्केट से थोड़े हाथ जोड़ लूँ, सब थोड़े इस वे में है अभी। तो ये एक बहुत सेटअप है मार्केट का कि अब मार्केट शायद बहुत जल्दी रिकवर कर जाए, और अगर ऐसा होता है तो आपने जो भी नए पैसे लगाएंगे, आप जो भी नए पैसे लगाओगे मार्केट में, उस पर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अगले कुछ टाइम में मिल सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको डर के मारे सेल नहीं करना है, और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास नए पैसे हैं लगाने को, तो अच्छी कंपनीज को फाइंड आउट कीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी देखिए मार्केट में और वहाँ पैसे लगा दीजिए। आपको वो है कि रिवॉर्ड बहुत अच्छे मिल सकते हैं आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब भी मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, जब भी एक बुल रन आएगा। क्योंकि देखिए जो बुल रन है या फिर जो अप ट्रेंड होता है मार्केट का, उसको अगर आपको एंजॉय करना है तो ये डेज तो आपको मार्केट में निकालने होंगे। ये जो है ना कि आज कंपनी बहुत अच्छी है, पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज पिक कर रखी है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी 20%, 30%, 40% कंपनी नीचे पड़ी है, तो ये दिन आपको निकालने होंगे। क्योंकि अगर आपने अभी सेल कर दिया और आपको ये है कि यार मैं तो बस बाइंग के टाइम पर ही आऊँगा जब सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी, तो वो तो आपको आपके लिए पॉसिबल नहीं ना। आपको कौन साइन देगा, कौन ये सिग्नल देगा कि भाई अब बुल रन शुरू होने वाला है, अब कंपनीज का सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, अब आप पिक कर लो। अगर आप अभी निकल गए तो फिर निकल गए, इसलिए आपको अभी डर के हमारे सेल नहीं करना है। और देखिए एक वो मार्केट में कॉमनली चलता रहता है ना कि आपको अच्छी प्राइस और अच्छा मार्केट दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं। अगर आपको अच्छी प्राइस चाहिए, जिन कंपनीज का परफॉर्मेंस वगैरह बहुत अच्छा, अगर आपको वो कंपनीज और सस्ती मिल रही है और अच्छी प्राइस में मिल रही है, तो वो ऐसे मार्केट में ही मिलेगी, खराब मार्केट में। जब सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मार्केट बहुत अच्छा होगा, तो ये कंपनीज तो आपको एकदम टॉप पर मिलेगी, एकदम नया हाई बनाते हुए मिलेगी। तो तब आपको है ना कि प्राइस शायद उतनी कंफर्टेबल ना मिले। तो अगर आपको अच्छी प्राइस और अच्छी कंपनी चाहिए, देन दिस इज द बेस्ट टाइम।